Hi my lovelies, welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज़ को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। चलिए आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक रीडिंग के लिए और टॉपिक है कि टॉरस सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए हम देखने वाले हैं कैसा जाएगा आपका नवंबर का महीना इज़ ऑलरेडी स्टार्ट। ओके, तो हम देखेंगे कैसा जाएगा आपका नवंबर का महीना इन रिगार्ड्स टू हेल्थ, लव, लाइफ, रिलेशनशिप्स, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअली, जनरली एडवाइस, गाइडेंस, सब कुछ देखा जाएगा। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें जब भी मैं अपलोड करूँ। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड जो भी मैं रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जेंटलेस होते हैं। एंड प्लीज़ टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। ओके, एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टॉरस सन मून राशि राशि वाले लोगों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा। ओके, सो एंजल्स प्लीज गाइस डिवाइन प्लीज टेल मी टॉरस सन मून राशि नवंबर मंथ। थैंक यू टॉरस सन मून राशि नवंबर मंथ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू डिवाइन। टॉरस सन मून राइजिंग नवंबर मंथ। 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 कैसा जाएगा नवंबर मंथ आप लोगों का। ओके, टॉरस के लिए नवंबर मंथ कैसा जाएगा। ओके, देखते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फिर टावर का कार्ड आया है, उसको हम यहाँ रख देते हैं। Then we're having a daughter of cups and page of cups. The devil का कार्ड है हमारे पास। The moon, ace of pentacles, six of pentacles, three of swords, the hermit, two of pentacles, five of swords, and we're having here daughter of wands is page of wands, and we're having the chariot. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास स्पेशली टॉरस की रीडिंग तो हो ही रही। लेकिन बाकी की जो साइंस लाइक ज़ोडिएक साइंस है वो यहाँ पे मौजूद है। वो आपकी शायद सन मून राइजिंग असेंडेंट या फिर चार्ट में कहीं ना कहीं बैठते होंगे या फिर आपके पार्टनर के या फिर उन लोगों में होंगे जो जिनसे आप इस महीने कनेक्ट करेंगे या फिर कनेक्टेड है ऑलरेडी। ओके, और ऐसे भी होते हैं कि जो भी बाकी के साइंस यहाँ पे प्रेजेंट है उनके साथ आपका कुछ कनेक्शन बिल्ड हो इस महीने। ओके, सो बाकी साइंस आप लोग को पता ही है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस ऑल्सो। ओके, नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 16, 7, 15, 6, 18, 9, 111, 11, 11, 6, 3, 9, 2, 5, 7 नंबर प्रेजेंट है। ओके, नंबर्स के हिसाब से आई कैन से येस ये महीना ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा सब कुछ ठीक ठाक भी जा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा कि पूरा का पूरा सब खराब जा रहा है। बैलेंस में रहेगा, प्रॉपर बैलेंस रहेगा। खुशियाँ भी बहुत आएंगी और कुछ इश्यूज़ भी आपके लाइफ में आएंगे। लेकिन अलाइनमेंट रहेगा इस महीने आपके लाइफ में टॉरस। देयर विल बी अलाइनमेंट, चीज़ों में अलाइनमेंट आपकी और आपके डिज़ायर्स में, आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी जो भी चीज़ें हैं लाइफ में बाकी की सभी चीज़ों को के बीच सभी चीज़ों में एक तरीके का अलाइनमेंट रहेगा, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को अगर वो आपके लाइफ में आना है तो वो आएंगे। अगर या फिर अगर कुछ लेसन है रिसीव करना तो वो लेसन रिसीव करेंगे। और ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके लाइफ में इस महीने जो कि फालतू में आपके साथ होगा। जो भी होगा किसी न किसी पर्पस के साथ होगा, बिकॉज सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हैं। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कार्ड्स वन बाय वन टू यू।
सो यहाँ पे टावर का कार्ड है सबसे पहले। सो समहाउ इट रिप्रेजेंट्स कि पहले के कुछ दिन थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव भरे रहेंगे, इतना ईजी नहीं होगा। इमोशनली भी आप थोड़ा सा ड्रेन्ड महसूस कर सकते, फिजिकली तो टायर्ड महसूस कर सकते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सही नहीं लगेंगी, चीज़ों में हल्की सी प्रॉब्लम्स, लव लाइफ में इश्यूज़, या फिर आपकी मासूमियत को या फिर सॉफ्टनेस को गलत तरीके से लिया जाएगा, या फिर आपको आपका एडवांटेज, आपका यूज़ उठाया जा सकता है। जिन लोगों को आप अवेलेबल है, या फिर जिन आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो लाइक सपोज़ आप सोच रहे हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स या कुछ पर्टिकुलर पर्सन जो कि आपको लेकर बहुत ही अच्छे सोच रखते हैं, अच्छे हैं आपके, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं है, बस आपका एडवांटेज उठा रहे हैं। ओके, सो वॉच आउट कि कौन से वो फ्रेंड्स हैं कि आपको लाइक मुखौटा पहने हुए हैं, वो सामने से अच्छे फ्रेंड्स नज़र आए, लेकिन अंदर ही अंदर उन आपको लेकर वो गलत इंटेंशंस रखते हैं, आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, और आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, दे डोंट वैल्यू यू एट ऑल। ओके, वॉच आउट। कुछ छोटी मोटी या फिर कुछ मेजर, कुछ सडन कुछ चीज़ें रिलीज़ लाइक रिवीलेशन हो सकते हैं, कुछ सच सामने आ सकते हैं, कुछ झूठ से पर्दा उठता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। ऑल्सो समहाउ एक तरीके का सडन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे आपके अंदर एक बहुत एक सॉफ्ट, सटल, स्वीट, प्योर सी एनर्जी एंटर करेगी आपके लाइफ में। आपके अंदर आप थोड़ा डिफरेंट महसूस करेंगे, आपके लाइफ की एनर्जीज, आपके आसपास सराउंडिंग्स, आपकी ऑरा, आपकी वाइब वैसे डिफरेंट सी हो जाएगी, बहुत ही बेबी लाइक सॉफ्टनेस, समथिंग अ फ्रेश एनर्जी, अ न्यू स्टार्ट, जहाँ आप खुद को जब मिट्टी है बस। ओके, लेकिन आकार नहीं है आपका, आप फिर से खुद को आकार दे सकते जिस तरीके से भी आप चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी आप उस तरीके से आकार दे सकते हैं जिस तरीके से आप चाहते हो, बिकॉज इट्स अ न्यू एनर्जी। और ये न्यू जी इतनी न्यू है, इतनी फ्रेश है, इतनी अनटच्ड है, इतनी प्योर है कि आप अपने हिसाब से अपने ड्रीम्स, हाईएस्ट गोल्स, हाईएस्ट गुड के हिसाब से उसको आप शेप दे सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद वी टॉक अबाउट द अदर थिंग्स दैट अगर किसी से प्रपोजल मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा अच्छा है, वो व्यक्ति अच्छा है। ओके, जस्ट लुक आउट विद देम, जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, डेट कीजिए, थोड़ा सा मिलिए उनसे, फिर जाके कंफर्मेशन दीजिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आऊँगा, या फिर पार्टनरशिप में आऊँगा, या फिर कनेक्ट करूँगा। ओके, किसी के साथ आपने कनेक्ट कर लिया तो फिर नहीं होगा। देखिए आपके एज बिकॉज का न्यू बिगिनिंग से गुजर रहे हैं, एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हुआ है। ओके, सो आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, सेंसिटिव है, और सेंसिटिव एनर्जी होने के कारण अगर आप किसी के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो उस आपकी एनर्जी में नेगेटिव एनर्जी भी आने के चांसेस है, जो कहीं ना कहीं आपका मूड ऑफ कर देंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब फील होने लग जाएगा, आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर लगेंगे, कुछ चीज़ों से आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, कुछ चीज़ों से आपका मन नहीं बैठेगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो वॉच आउट, अगर ऐसा आपका ऐसा हो रहा है कि मूड नहीं बैठ रहा, सही नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं मन नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे आपको एनर्जी क्लींजिंग की ज़रूरत है, जो आप सॉल्ट बाथ या फिर सेज बाथ से ले सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ आप ऑब्सेस फील करेंगे, थोड़ा सा ऐसे अट्रैक्शन लगेगा, आपका थोड़ा सा ऐसे ऑब्सेशन फील होगा, और आप जानते होंगे कि शायद आपको ये करना सही नहीं है, फिर या फिर अभी ये सही चीज़ नहीं है, फिर भी एक तरीके का ऑब्सेशन की वजह से आप बार बार थोड़ा सा उस तरफ देखेंगे, आप उसकी तरफ भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे खुद के टाइम को, लेकिन वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। सो डोंट डू इट। ओके, किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन, एडिक्शन यहाँ सही नहीं होगा। ओके, बिकॉज अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप ओवरली ऑब्सेस्ड या फिर ज़्यादा ऑब्सेशन, एडिक्शन आता है, तो वो आपको नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटीज़ ही प्रोवाइड करेगा और फीड करेगा आपके लाइफ में, नेगेटिविटीज़ को ही अट्रैक्ट करेगा और कुछ नहीं होने वाला। ओके, ऑल्सो और ये उल्टे, ये जो नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ में आएंगी, उल्टा ये सारी चीज़ें जो होंगी आपकी लाइफ की जो ब्यूटीफुल चीज़ें लाइक मनी, अबांडेंस, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़, लक, इन सब में एक तरीके का रुकावट, एक दीवार की तरह काम करेगी। सो डोंट गेट योरसेल्फ इनटू एनी काइंड ऑफ ऑब्सेशन, एडिक्शन। ओके, जस्ट स्टे प्योर, स्टे काम, स्टे पेशेंट एंड स्टे क्लियर। ओके, उसके साथ यहाँ पे सटल पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइक आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, ऐसे अफर्मेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इस महीने, एज बिकॉज कि आपकी एनर्जीज की सब देखा जाए यही वो अफर्मेशंस है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, फ्रॉम स्ट्रेस टू अबांडेंस, या फिर कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए अफर्मेशंस बहुत ही हेल्प करेंगे आपको। ओके,
थोड़ा सा आपको करियर में फाइनेंशियली भी आपको थोड़ा सा यूनिक आइडियाज़, न्यू फ्रेश आइडियाज़, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी की ज़रूरत थोड़ी सी आपके करियर में। आपके करियर में वो बिजनेस हो, करियर हो, स्मॉल बिजनेस हो, बिग बिजनेस हो, जिस भी तरीके करियर में आप डील करते हैं डजेंट मैटर, लेकिन हल्का सा क्रिएटिव टच वहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, ऑल्सो बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सेंसिटिव होने की वजह से इमोशनली आप थोड़ा सा हर्ट होंगे। थोड़ा सा लव रिलेशनशिप्स के या फ्रेंड्स से कहें या फिर फैमिली, थोड़ा सा आप हर्ट होंगे। ओके, लेकिन ये हर्ट जो हो रहा है किसी न किसी कारणवश ही होगा, या फिर आपको लेसन देने के लिए, या फिर आपके कर्मा की वजह से, ओके, या फिर आपको स्ट्रांग बनाने की वजह से, कुछ ना कुछ कारण के वर्ष ही होगा। ऐसे ही हो, बस आपको हर्ट हो गया, आपको दुख मिला, नो दैट वोंट बी हैपनिंग हियर। कुछ जो भी होगा किसी न किसी कारणवश होगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई है जो कि मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा है, साधना करने की कोशिश कर रहा है, पूजा पाठ में आपका ध्यान, आपका लाइक मन हो रहा है कि अब दे, लेकिन फिर भी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लाइक मन नहीं बैठ रहा, तो ये नेगेटिविटीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बट आपका ध्यान करना बिल्कुल सही डिसीजन है, सही भी रहेगा आपके लिए, आपके सिचुएशंस, आपके कंडीशंस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो अगर आपके दिल में किस स्पिरिचुअली कोई भी प्रैक्टिस करने का आपका मन होता है तो यू मस्ट गो, उसमें फोकस की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। और अगर फिर भी डिसिप्लिन के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन टाइम घटाइए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा थर्ड आई में फोकस करना, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी कीजिए जो फोकस को बढ़ाएगा आपको। ओके, सो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ओके, एंड ट्राई टू मैनेज, अगर कोई भी स्टक सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आपकी लाइफ में आती इन द मंथ ऑफ नवंबर, ट्राई टू कि बैलेंस में चले। ओके, बैलेंस में, किसी एक तरफ पूरा ध्यान देंगे वो नहीं होने वाला, ट्राई टू बी इन बैलेंस। ऑल्सो अगर चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको फेस करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, लेकिन पीछे हट जाएंगे या फिर ऐसा होगा कि उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के चक्कर में, सॉल्व करने के चक्कर में, ओवरकम करने के चक्कर में आप अपनी एनर्जीज़ को लाइक थोड़ा सा पॉइजन कर देंगे या फिर डाइल्यूट कर देंगे, वो सही नहीं रहेगा। आपकी एनर्जीज जिस तरीके जैसी है, प्योर है, उसे प्योर ही रखना है। चैलेंजेस फेस करने की वजह से थोड़ा सा कुछ डाइल्यूट, लाइक आपकी एनर्जीज जो है उसमें पॉइजन आ गई, लेकिन जो आपने फेस किया चैलेंज उसकी एनर्जीज आ गई, वो सही नहीं होगा यहाँ पे। ओके, और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आपके जो भी टारगेट्स है, ड्रीम्स है, डिज़ायर्स है, गोल्स है, अगर आप बहुत ही सहनशीलता के साथ, कामनेस के साथ, थोड़ा सा कम बात करके, लेस कम्युनिकेशन मोर एक्शन, और ये एक्शन जब भी, एक्शन भी जो करेंगे आप साइलेंटली, ज़रा शोर शराबा नहीं, लाइक मीन्स क्या कि लोगों को ज़्यादा बताएंगे नहीं आप। ओके, खुद में अच्छा, अपने आप अच्छे से सब कुछ चीज़ों को इकट्ठा करके, अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आप अपने में साइलेंटली, स्मूथली, फाइनली एक्शंस लेंगे। ओके, तो फिर क्या होगा कि आपकी सारी जो भी मुरादें हैं, डिज़ायर्स है, विशेस आपकी पूरी हो जाएंगी। ओके, एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फ्यूचर में वो रिजल्ट्स और भी डबल होंगे, और जो कि आपके फ्यूचर को और ब्राइट बनाएंगे, और आपकी जो ड्रीम लाइफ है, जो कि आइडिया आपकी, जो भी विजन से आपके हैं ड्रीम लाइफ को लेकर आपके, वो पूरा का पूरा सच हो जाएगा आपके सामने। ओके, सो येस, दिस इज़ द वे यू कैन अचीव एवरीथिंग इन दिस मंथ। ऑल्सो यहाँ पे हम अगर स्पेसिफिकली करियर को लेकर देखें, करियर स्टेबल रहेगा, करियर में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर्स, उनको भी अच्छे जॉब मिलेंगे। जो लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग काम करना चाहते हैं, कुछ इंटर्नशिप भी, ओके, बहुत लोगों को मिलेगा। इंटरेस्टिंग काम करना है या फिर, और ये इंटरेस्टिंग काम ऐसे नहीं कि आप लाइफ टाइम, मीन्स आप कुछ चाहते हैं कि बस कुछ करूँ, लाइक ऐसा ज्वाइन किया 6 महीने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है, काम आपने किया, तो ऐसा कुछ आप चाहते हैं अगर, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। ऑल्सो फाइनेंशियली आप काफ़ी हद तक स्टेबल रहेंगे अगर आप वो काम करते हैं जो आपका दिल चाहता है, जो आप जिसको लेकर के कॉलिंग सी आ रही है, जब मन सा कर रहा है, अगर वो काम आप करते हैं तो फिर मनी को लेकर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं। बिकॉज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे, जितना मनी आना होगा उससे भी दोगुना ज़्यादा मनी आपके पास आएगा। और नॉर्मली भी फाइनेंशियली जो बिजनेस में है, फिर करियर में है, या फिर जो भी सिचुएशन हो आपका, फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल रहेंगे इन दिस मंथ। ओके, लव रिलेशनशिप्स में सिंगल्स की लाइफ में लव एंटर करेगा, लेकिन रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक्साइटमेंट लाइए। ओके,
अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए एफर्ट डालिए रिलेशनशिप में, नॉट हैवी वंस ऑब्वियसली, बट स्मॉल एफर्ट्स काफ़ी होंगे अभी के लिए, इस महीने के लिए। और प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर एक चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ऑब्वियसली स्पिरिचुअली आप यहाँ पे आपको मन होगा मेडिटेशन करना या फिर साधना, ध्यान लगाना, या फिर कुछ और भी मन हो सकता है, अगर हो तो करें ऑब्वियसली। ऑल्सो स्पिरिचुअली आप अवेकेंड होंगे, कुछ टेस्ट लिए जा सकते हैं आपके डिवाइन के साइड से, स्पिरिचुअल टेस्ट कुछ डिवाइन आपका ले सकता है। ओके, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। डिवाइन प्रोटेक्शन भी आपके पास रहेगा, हालांकि आप जहाँ भी जाए, जो भी करे, प्रोटेक्शन आपके पास रहेगा फ्रॉम डिवाइन। ओके, ऑल्सो है, अगर हम बात करें कि आपका हेल्थ कैसा जाएगा, तो हेल्थ को लेकर मैं कहना चाहूँगी थोड़ा सा इमोशनल और मेंटल और फिजिकल, मोस्टली इमोशनल मेंटल वेलबींग को लेकर थोड़ा सा फोकस्ड है। बिकॉज अगर आप ऑब्सेशन और एडिक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे आपका इमोशनल मेंटल थोड़ा सा भी हेल्थ आपका बिगड़ सकता है। ओके, डिप्रेशन कुछ लोगों को हो सकता है, अनजान लाइक कुछ ऐसे ही हरकतें आप काम करने जाएंगे कि बेवजह का थोड़ा सा डिप्रेशन आपको आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन उससे आप बचिए। ओके, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहिए, अपने सराउंडिंग्स, ऑरा और अपना कमरा, अपना घर, अपना आपका जो लाइक जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, हर जगह पे हेल्दी लोगों को, हेल्दी सिचुएशंस को, हेल्दी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, रखिए। ओके, किसी भी तरीके की अनहेल्दी चीज़ों को, ऑब्सेस्ड या फिर एडिक्टेड कुछ भी चीज़ें जो भी जिसको लेकर एडिक्शंस हो सकते हैं, ऑब्सेशन आ सकता है, या फिर लत लग सकती है, या फिर कि अनहेल्दी, उसको आप अपने से जितना हो सके दूर रखिए। इससे आपकी एनर्जी भी सही रहेगी। आपकी लाइफ में अगर किसी भी तरीके की मुसीबतें हैं, या फिर आपकी लाइफ अगर ट्रैक भी नहीं, अगर बिगड़ी भी हुई है, तो उसमें भी चेंजेस आएंगे आप, और सक्सेस की ओर भी जा पाएंगे। सो अपना ऑरा, अपना सराउंडिंग्स और ख़ुद को थोड़ा सा अनहेल्दी चीज़ों से, लोगों से प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग फ्रॉम टैरो कार्ड्स। बैक ऑफ द डे हमारे पास सन ऑफ वेंड्स का कार्ड मीन्स नाइट ऑफ वेंड्स। ये कहीं ना कहीं रिस्क की बात करता है, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ बोल्ड एक्शंस भी आपके लिए लेना सही रहेगा। ऑल्सो यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा करेज, बहुत साहस, पैशन भी आपके अंदर रहेगा। उसको आप सही जगह पे यूज़ करें तो आपको भी फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। ओके, एंड ऑब्वियसली आपको यहाँ पे अगर इमोशनल कुछ ट्रॉमा, कुछ इमोशनल आप अगर हो रहे हैं तो उसको फोकस ना दें। बिकॉज अगर आप इमोशनल होते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आप इमोशनल हो रहे हैं, उसके साथ कुछ नेगेटिविटीज़ भी आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, सो जस्ट ट्राई टू कि अब इमोशनल ज़्यादा नहीं होना आपको। ओके, नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं फॉर दिस मंथ। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी आंसर्स आपको रिक्वायर्ड है वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। ओके, आंसर्स आपको मिलेंगे। ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट। मैंने कहा ना बोल्ड एक्शंस की ज़रूरत है, तो रिस्क भी, सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। करंट सिचुएशन बस है कि जहाँ आप सडन आपका एक अपील हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और आप डेवलप करें, इवॉल्व करें, आगे बढ़ रहे हैं। और इस मोमेंट पे किसी वजह का अनहेल्दी या फिर एडिक्शन या फिर ऑब्सेशन सही नहीं होगा। जस्ट प्योरली कामली आगे बढ़िए, और अभी सिचुएशन को लेकर किसी भी ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जस्ट बी वेरी लाइट। ओके, बी वेरी लाइट। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की या फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंक्लूशंस आर विद इन रीच। तो जो भी आंसर्स यही सेम है, जो भी कंक्लूशन से फिर क्लैरिटी भी आपको चाहिए वो भी आपको यहाँ पे रिसीव होगा। ओके, वो करियर को लेकर हो, मनी को लेकर हो, ओके, आपको रिसीव होगा। योर ड्रीम्स इन द प्रैक्टिकल प्लान। तो आपके जो भी सपने उनको लेकर प्रैक्टिकल प्लान की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको बिगर पिक्चर, आपका जो गोल है, टारगेट, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। उसी से आपको हेल्प मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, और आपको नीडेड क्लैरिटी और प्लानिंग करने में भी आपको हेल्प होगा। योर कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्टेड। जो मैं कहती हूँ, आपका टेस्ट लिया जा सकता है डिवाइन के साइड से। ओके, एंड यू आर गुड इनफ। सो आप ही अच्छे हैं। यू आर गुड इनफ, यू आर कैपेबल, यू आर एबल। ओके,
आप में भी क्षमताएं हैं, आप भी अच्छे हैं, ये आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। ओके, सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।